प्यार भरे नमस्कार के साथ मेरे चैनल एक्सप्लोर विद आशु में आपका स्वागत है। आज हमारा इंदौर लोकल दर्शन का दूसरा दिन है। कल पूरे दिन ड्राइविंग और लोकल साइट सीइंग से दिन हेक्टिक था, तो आज दिन देरी से ही शुरू होना था, सो वही हुआ। 10:40 को हम होटल से ब्रेकफास्ट लेकर निकले और ट्रैफिक को चीरते हुए आधे घंटे में हम गुरु नानक कॉलोनी में स्थित माता वैष्णो देवी धाम पहुंचे। ये मंदिर 2009 में ममतामयी सुरेंद्र कोल ग्रोवर ने बनवाया है। यहाँ गर्भगृह में 2 अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। ये ज्योति वैष्णो देवी कटरा से लाई गई है, जो 15 सालों से प्रज्वलित है। माता वैष्णो देवी की बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वाली ममतामयी सुरेंद्र ग्रोवर जी के स्वप्न में मंदिर निर्माण का संदेश मिला और उन्होंने गुरु नानक कॉलोनी में स्थित अपने निवास स्थान के सामने ही वैष्णो देवी कटरा के मूल मंदिर की हूबहू प्रतिकृति मंदिर का निर्माण करवाया। यह निर्माण करने में सिर्फ 6 महीने लगे और 23 सितंबर 2009 में यह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ भक्तों के लिए ओपन कर दिया गया। मंदिर का निर्माण मूल वैष्णो देवी मंदिर की गुफा की याद दिलाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप पत्थरों से बनी गुफाओं के बीच में से तंग रास्तों से गुजर रहे हैं। जिस प्रकार से वैष्णो देवी कटरा में अर्धकुमारी गुफा में झुककर आगे बढ़ना होता है, वैसी ही अर्धकुमारी गुफा यहाँ पर बनाई गई है। जो दर्शनार्थी यहाँ से पसार होने में असमर्थ है, उनके लिए अलग से आसान रास्ता भी बनाया गया है। मूल वैष्णो देवी मंदिर के समान यहाँ पर भी आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में गुफा में विराजमान है। हम सब भाव से दर्शन करके अभिभूत हुए। इंदौर और उसके आसपास के लोग जो वैष्णो देवी कटरा नहीं जा सकते, वह लोग यहाँ पर आकर माता वैष्णो देवी का दर्शन करने का संतोष पाते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन था लाल बाग पैलेस, जो कि माता वैष्णो देवी टेम्पल से सिर्फ 5 मिनट के अंतर पर था। यह पैलेस का क्षेत्र काफी विशाल है। स्वच्छ श्वेत रंगों में खड़ा लाल बाग पैलेस अपनी भव्यता से राजसी समृद्धि को बयां कर रहा था। होलकर रियासत में बनाया गया लाल बाग पैलेस 72 एकड़ में फैला है, जिसके 4 एकड़ पर 45 कमरों से निर्मित यह पैलेस अपनी भव्यता, कलात्मकता और सुंदरता का नायाब उदाहरण है। इसे बनाने की योजना तुकोजीराव द्वितीय के शासनकाल के वर्ष 1877 में राज्य के इंजीनियर मिस्टर कैरी ने बनाई थी। इसका निर्माण युवराज शिवाजीराव होलकर के निवास के लिए किया गया था। 1884 तक महल बनकर तैयार हो गया। मूलतः इसका निर्माण कार्य 6 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिस पर कुल 36 लाख रुपए की लागत आई थी। – 1911 तक लाल बाग पैलेस को यूरोपीय स्वरूप दिया गया। 1921 में महल की साज सज्जा फिर की गई। मुख्य द्वार इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस की तरह बनाया गया था। इस आलीशान महल के हर एक कक्ष में दीवारों, स्तंभ एवं फर्श बेशकीमती इटालियन मार्बल से बने हुए हैं, जिस पर सुनहरी पेंटिंग एवं नक्काशी देखने को मिलती है। हर कोना उस समय की राजसी रईसी को संभाले हुए हैं। महल के आलीशान कॉरिडोर से गुजरते हुए बिलियर्ड रूम, सामान को ट्रांसफर करने के लिए बनाई गई लिफ्ट देखने को मिले।
कुछ आगे बढ़ते हुए सन 1923 की 12 नवंबर को, यानी कि 100 साल से भी पहले, शिकार किए गए हुए बाघ की प्रिजर्व की गई हुई बॉडी देखकर रोमांच का अनुभव हुआ। 3 मंजिलों वाले इस महल में विजिटर्स के लिए सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही ओपन था। बाकी के 2 फ्लोर्स में कुछ काम चल रहा था, इसलिए बंद थे। महल के इस अंतिम छोर पर दोनों तरफ 2 आलीशान विशाल मेहमान कक्ष थे। मेहमान कक्ष के दरवाजे, खिड़कियां और दीवारें सॉफ्ट ग्रीन पिस्ता पेस्टल कलर से पेंट किए हुए थे। श्वेत रंगों से पेंट की गई हुई छत गोल्डन कलर की बारीक नक्काशी से सुशोभित थी। छत के मध्य में आकर्षक चित्रकारी की हुई थी। फर्नीचर की डार्क फ्लोरल टेपेस्ट्री निखार बढ़ा रही थी। झूमर पर लगाए गए बल्ब मेहमान कक्ष को रोशन करते हुए एस्थेटिक एम्बियंस को परिपूर्ण कर रहे थे। सच में किसी ने ठीक ही कहा है, किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर खुद देख लिया जाए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लालबाग पैलेस में बिताया। हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स थे बड़ा गणपति मंदिर, कांच मंदिर और राजवाड़ा पैलेस। हमको बताया गया कि उस एरिया में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा मिलेगा, तो हमने फिर 2 ऑटो हायर किए। किराया तय हुआ Rs 500 पर ऑटो। हमने हमारे कार्स लालबाग पैलेस के पार्किंग में ही पार्क की हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम ऑटो से हमारे अगले डेस्टिनेशंस की ओर चल पड़े। ऑटो ड्राइवर विशाल ने बताया कि हम पहले बड़ा गणपति मंदिर जाएंगे और बाद में कांच मंदिर और लास्ट में रजवाड़ा पैलेस। बड़ा गणपति मल्हारगंज विस्तार में स्थित बड़ा गणपति मंदिर का निर्माण पंडित नारायण दादीच द्वारा 1875 में किया गया। आज भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ही यहां पर पुजारी के रूप में कार्य करती है। इसे बनाने में करीब 3 साल का समय लगा था। प्राप्त माहिती के अनुसार इस मूर्ति के निर्माण में ईंट, बालू, चूना और मेथी के दाने के मसाले का इस्तेमाल किया गया था। बैठक मुद्रा में गणपति की इस प्रतिमा की ऊंचाई 25 फुट है। प्रतिमा 4 फुट ऊंचे और 14 फुट चौड़ी चौकी पर विराजमान मूर्ति का स्थान सबसे विशाल प्राचीनतम मूर्तियों की सूची में शुमार है। इस मूर्ति का चोला बनाने में 1.25 मन घी और 1.25 मन सिंदूर की लागत आती है। चोला तैयार करने में 8 दिन तक 15 लोग लगातार कार्य में जुटे रहते हैं। श्री बड़ा गणपति मंदिर के दर्शन के बाद हम आ गए हैं कांच मंदिर, जो इंदौर स्थित एक विश्व प्रसिद्ध जैन दिगंबर मंदिर है, जो सिर्फ कांच और चांदी से बना है। शहर के इतवारियां बाजार में दुकानों के बीच मेवाड़ शैली की यह इमारत जितनी खूबसूरत बाहर से नजर आती है, उससे भी कई गुना अधिक सुंदर भीतर से है। इस मंदिर का निर्माण सेठ श्री हुकुमचंद जी द्वारा सन 1913 में शुरू करवाया गया था, जिसको बनने के लिए 10 साल लगे। अभी 110 वर्ष पूर्ण कर रहे इस मंदिर की सुंदरता आज भी बरकरार है। इस मंदिर को बनवाने के लिए कांच बेल्जियम से मंगवाए गए थे। कांच की कला कारीगरी ईरान के निपुण कारीगरों द्वारा की गई है। पत्थरों से बनी हुई महलनुमा इमारत जयपुर के स्थापत्य कर्मियों द्वारा निर्माण की गई है। आप चाहे किसी भी धर्म में आस्था रखते हो, यहाँ की कला देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। साथ ही में यहाँ की दिव्यता और पवित्र वातावरण से मन शांत हो जाता है। कांच मंदिर के अद्भुत दर्शन करके हम बाहर आ गए। समय लंच का हो रहा था और सामने ही थी इंदौर के विख्यात मधुरम जंबो सैंडविच की दुकान। ये ब्रेड का पहाड़ देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की सैंडविच क्या ही धूम मचाती होगी। यहाँ पर वेटिंग ज्यादा था, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो मधुरम सैंडविच को मिस करने की गलती करना लाजमी नहीं था। पूछने पर पता चला कि यहाँ पर एक ही प्रकार की जंबो सैंडविच बनती है, जिसका रेट है 150 रुपीज। ऑर्डर देने पर ग्राहक को टोकन मिलता है। ऑर्डर रेडी होने पर टोकन नंबर अनाउंस किया जाता है और कस्टमर काउंटर से कलेक्ट कर लेता है।
मधुरम सैंडविच में पेट पूजा करके हम अभी जा रहे थे राजवाड़ा। अभी तक हमने जो ट्रैफिक का अनुभव किया था उसे हमको ऑटो हायर करने का हमारा निर्णय सही साबित हो रहा दिख रहा था। एक्सट्रीमली क्राउडेड कपड़ा बाजार से होते हुए राजवाड़ा पहुंचे। इंदौर शहर के मध्य में स्थित राजवाड़ा इंदौर शहर का एक ऐतिहासिक महल है। इसका निर्माण लगभग 2 शताब्दी पहले होलकर डायनेस्टी के स्थापक मल्हार राव होलकर द्वारा किया गया था। मुख्यतः होलकर के राज्य परिवार के निवास स्थान हेतु इस महल का प्रयोजन होता रहा। इस भव्य महल अब तक 3 बार प्रचंड आग का शिकार हो चुका है। इंदौर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार राजवाड़ा पैलेस 7 मंजिला इमारत है, जिसमें प्रथम 2 मंजिले अभी पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं। यूरोपीय स्थापत्य शैली का प्रभुत्व इस महल में झलकता है। 30 वर्षों तक यह होलकर वंश की प्रभावशाली शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर का निवास स्थान रहा। इस महल के फर्स्ट फ्लोर को म्यूजियम में तब्दील किया गया है, जहां पर होलकर वंश से जुड़े हुए विविध वस्तुओं का दर्शन करने को मिलता है। यह रास्ता जाता है दरबार हॉल की तरफ, जहां पर जैसे कि नाम है दरबार असेंबली होती होगी। इस महल के प्रथम 2 मंजिले मार्बल और बाकी का स्ट्रक्चर लकड़ी से किया गया मालूम पड़ता है। समय के अभाव से हम रजवाड़ा गार्डन और म्यूजियम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप आते हैं तो जरूर कंसीडर करें। राजवाड़ा पैलेस में 1 घंटा बिताकर हम आ गए लालबाग पार्किंग में। वहां से अपनी कार लेकर हम उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन को निकलेंगे। तो दोस्तों, ये थी इंदौर दर्शन के दूसरे दिन की कुछ झलकियां। सुबह में 11 बजे से शाम 4 बजे तक माता वैष्णो देवी धाम, लाल बाग पैलेस, बड़ा गणपति मंदिर, कांच मंदिर और राजवाड़ा पैलेस विजिट किया। बोनस में मधुरम सैंडविच भी मिला। वीडियो को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम हमारा इंदौर से उज्जैन तक का सफर और महाकाल कॉरिडोर विजिट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आप खुश रहें, आपका और आपके अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।